अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। अय्यूब की पुस्तक उसका 36वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम लोग आज देखेंगे। और यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, सुनिएगा ध्यान से जी। यदि वे सुनकर उसकी सेवा, प्रभु का वचन कह रहा है यदि, यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, यदि आप, अगर आप करेंगे या आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। और जब आप इसको सुनिएगा ध्यान से, यदि का मतलब अगर ऐसा कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करिए, आपको जैसे जीवन जीना है वैसे जिए, कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा है। पर याद रखिएगा, ये जीवन जो आप जी रहे हैं ये परमेश्वर का है और वो इसका हिसाब आपसे लेगा। सुनिएगा, प्रभु का वचन कह रहा है, अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय और 11वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। अगर आप सुनने को तैयार हैं परमेश्वर के वचन की, प्रभु की बातों की, मुझे नहीं मालूम कि कितना आप प्रभु का वचन सुनते और कितना प्रभु का वचन मानते हैं, कितना उन वचन को आप ग्रहण करके रखते हैं अपने हृदय में। मुझे यह भी नहीं मालूम कि आप अपने माँ बाप को कितना सुनते हैं। कई बार हमें सुनना पसंद नहीं होता है, हमें बार बार हट करना और बार बार इस बात को कि नहीं हम क्यों माने, हम तो अपने दिल की करते हैं और जो मैं बोल देता हूं उसको मैं करता हूं, है ना। बहुत से ऐसे डायलॉग कई बार हम इसको प्रयोग करते हैं। एक बार जो मैंने बोल दिया तो फिर अपने आपकी भी नहीं सुनता और मुझे वो करना ही करना है। माँ बाप कह रहे बेटा ये काम मत करो, माँ बाप कह रहे बेटा शराब मत पियो, लीवर डैमेज हो जाएगा। कैसे आपने मना कर दिया। और हमें कई बार उनकी डांट बड़ा बुरी लगती है, कई बार उनकी बातें हमें बड़ा चुभती हैं कि माँ बाप हमें बेइज्जत कर रहे हैं, माँ बाप हमें टोक रहे हैं, हमें गुटखा खाने के लिए मना कर रहे हैं, हमें वो सुरती खाने के लिए मना कर रहे हैं। और हमें बड़ा बुरा लगता है कि जब कोई हमें कुछ कहता है। और ये ना सुनना ही, ये आज्ञा ना मानना ही उनको आगे रियलाइज होता है, आगे चल के उनको एहसास होता है कि हम जो कर रहे हैं या हमने जो किया वो कितना गलत किया। हमने उसकी बात को नहीं माना, हमने उसके वचन को नहीं माना, हमने उनकी सुनी नहीं, या संसारिक रीति से कहें कि हमने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया, हमने अपने माता पिता की बात को माना ही नहीं। आप जो अपने माँ बाप को कहना नहीं मानते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं और जीवन के ऐसे पड़ाव में चले जाते हैं जब आप खुद माँ बाप बनते हैं और आपकी औलादें होती हैं, तब आपको इन बातों का एहसास होता है। काश उस वक्त माँ बाप का कहना मान लिया होता, काश उस वक्त पढ़ाई कर ली होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, काश उस वक्त शराब को हाथ ना लगाया होता तो आज इस बर्बादी कगार पर ना खड़े होते। यही तो कहती है, पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। आज जब अपना भाग खो चुके हैं, लगे प्रार्थना करने, लगे गिड़गिड़ाने, लगे प्रभु से मांगने, प्रभु जी दे दीजिए, प्रभु ने हम पर ऐसा कर दिया, प्रभु ने हमें बर्बाद कर दिया, हमें अनाथ कर दिया। और एक आयत भी कोट करते हैं कि जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। कई बार लोग इसको धन दौलत से कंपेयर कर लेते हैं कि जिसपे है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये परमेश्वर के वरदानों की बात हो रही है, ये सेवकाई की बात है। ये आपके धन दौलत के लिए नहीं जो आपने अपने मतलब के लिए सुन लिया और आप कह रहे हैं हाँ मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, तो वो भी जो था वो भी प्रभु ने ले लिया, अब बच्चा भी रोगी हो गया है, अब घर में एक बड़ी महामारी भी आ गई है, घर में पैसा नहीं है, कहां से इलाज कराएंगे, कहां से खर्चा चलेगा, जिंदगी बीत गई किराए के मकान में। क्योंकि आपने जब माँ बाप आपको बता रहे थे, आपको सिखा रहे थे, आपने उनकी नहीं मानी।
और आज जब आप जिंदगी और मौत के बीच में हैं, आप जब इस कगार पे खड़े हुए हैं, जब तुम्हारे उस गुटके ने या तुम्हारे उस तंबाकू ने एक कैंसर का रूप ले लिया, लगे गिड़गिड़ाने पादरी के पास, लगे आंसू बहाने, गलत बात है ये। और अब प्रभु के पास आ रहे हो, प्रभु दया कर दीजिए, पास्टर को बोल रहे हैं, पास्टर भी बेचारा दुआ कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं ये मरीज अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्यों आंटी ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों अंकल अच्छे नहीं हो रहे हैं। बेचारा पासवान लगा प्रार्थनाओं से, लग रहा कहीं मेरा विश्वास कम तो नहीं हो गया है, कहीं मेरा अभिषेक का स्तर कम तो नहीं हो गया है। बेचारा उपवास कर करके प्रार्थना कर रहा है, पर आपने ये नहीं बताया ये कैंसर मुझे किसकी वजह से हुआ है, ये लीवर किसकी वजह से डैमेज हुए हैं, ये रोग, ये महामारी, ये बीमारी किसकी वजह से आई है, ये श्राप जो घर में आया किसकी वजह से आया। क्या तुमने इसके लिए प्रार्थना करी? क्या तुमने इसके लिए रिपेंट किया? क्या तुम इसके लिए परमेश्वर के चरणों में आए? क्या तुमने इसके लिए परमेश्वर से विनती करी? क्या तुमने इसके लिए परमेश्वर के सम्मुख आके का प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर? क्या आपने कभी भी परमेश्वर से इस बात को बोला कि मेरे श्रापों को मिटा दे? सुनिएगा, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, आज आपको इस बात से उभारना मांगता हूं। मुझे नहीं मालूम जीवन कितने साल आपने बर्बाद कर दिए आज्ञा ना मानने में, कहना ना मानने में, ना खुदा की ना मां बाप की, पर आज आप सुनिएगा ताकि आपकी संतानें, आपके आने वाला वंश, आपके परिवार के लोग इस बात को सुन सकें और उनको जीवन मिल सके। लिखा हुआ है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो अपने वर्ष, लिखा है अपने दिन कल्याण से, और अपने वर्ष, पहले लिखा हुआ है अपने दिन। ये जो दिन आप पृथ्वी पर बिता रहे हैं, लिखा है प्रतिभोर उसकी करुणा नई होती रहती है। किस पर? उसके डरवैयों पर, उसका कहना मानने वालों पर, उसकी आज्ञा मानने वालों पर। प्रभु उन्हें संभालता है, प्रभु उनकी रक्षा करता है। उनके लिए वचन है, पक्षियों पर गौर करो, ना बोते ना काटते तो भी उनका पिता उन्हें खिलाता है, तुम्हें खिलाएगा। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, वो उस मौत की वादियों से गुजरे तो भी किसी बला से नहीं डरेंगे। यहोवा धर्मी पर अनुग्रह करता है, उसकी प्रार्थना के उसके कान लगे रहते हैं। किसके लिए हो रहा है? ये सब उनके लिए है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उसके वचन को मानते, उसके वचनों के पीछे चलते हैं। ये उनके लिए है, माफ कीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। जिन्होंने आज तक खुदा की बात को टालते रहे, खुदा की बात को हमेशा नजरअंदाज किया, पादरी की बात को नजरअंदाज किया है, उसका कहना कभी नहीं माना, ना अपने माँ बाप कभी आपने मानी। और आज जब आप इस मुसीबत में, आज आप इस परेशानी में हैं, तो आप याद कर रहे हैं खुदा को, आप उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं आपसे कहना मांगता हूं, यदि अगर आप सुनकर इस आयत के आगे अपने आप को जोड़ लीजिए। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो प्रभु से प्रेम करते हैं, सुनिएगा, आपके लिए ये वचन है। और अगर आज भी आप प्रभु से दूर हैं तो आप सुनिए, इस वचन को ग्रहण करिए। लिखा है, अपने लिए बोलेगा, यदि मैं सुनकर उसकी सेवा करूं, यदि मैं प्रभु की सुन लूं, उसकी बात का पालन करूं, उसकी आज्ञा का पालन करूं, उसका कहना मानूं, तो मैं अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करूंगा। ये प्रभु का वचन है आपके लिए। आपके हर दिन मालूम कैसे होंगे? कल्याण भरे। उसका कल्याण तुम पर होगा। चाहे लोग आपके विरुद्ध में खड़े हों, चाहे संसार आपके विरुद्ध में खड़ा हो, चाहे बीमारी परेशानी आपके विरुद्ध में खड़ी हो, पर तुम्हारा कल्याण होगा। वचन लिखा है धर्मियों के लिए, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तुम्हारा सौभाग्य होगा।
आपका कल्याण होगा। मैं लोगों की चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों के बारे में नहीं कहना मांग रहा हूं। वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर, जो वो जिन्होंने अपने आप को ढीठ और कठोर कर रखा है, मैं उनकी अभी बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं इस वक्त उनके विषय में कह रहा हूं, पर मैं उन सभी लोगों के लिए कहना मांग रहा हूं जितने उसके वचन पर चलते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके वचन को सुनते और वैसा ही करते, मानते हैं। मैं उनके लिए ये सब बातों को बोल रहा हूं और आपके लिए बोल रहा हूं। यदि आप आज से उसकी सुनना शुरू कर दें तो आप धर्मी कहलाएंगे, आप उसके लोग हो जाएंगे, आप उसके परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आप भी अपने जो दिन बिता रहे हैं, आप प्रतिदिन कल्याण से बिताना शुरू कर देंगे। आपके हर दिन में कल्याण होगा, हर दिन में आपको आनंद मिलेगा। वाह, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज भी प्रभु ने अनुग्रह किया। तब वो गीत बार बार गुनगुनाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, क्योंकि यहोवा का आनंद मेरी ताकत है, उसका आनंद मेरा बल है, मेरी कुवत है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखता है, उसने अपने लोगों का चेहरा हथेली पे खोद कर बनाया है, उसकी शहरपनाह नित्य उसके निगाह में बसी हुई है। तुम्हारे लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया है। और उर्दू में पढ़ेंगे तो यूं लिखा हुआ है, अगर वो सुन ले, लिखा है अगर वो सुन ले। कई बार हमको सुनना पसंद नहीं है, हमको मत टोका करिए, हमको मत बोला करिए, हमको सुनना अच्छा नहीं लगता है, हमें किसी की बात को सुनना पसंद नहीं है। क्या खुदा की, क्या माँ बाप की, क्या पादरी साहब की? कई बार भाई साहब आपको टोक रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं तौबा करिए, रिपेंट करिए, परमेश्वर के चरणों में आ जाइए, उससे प्रार्थना करिए, पर हमें तो कोई फर्क ही नहीं है। आज भी सोचिए कितने समय से, जब से हम लोग ने थर्सडे फास्टिंग शुरू करी है, कब से एक ही बात को बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, थर्सडे को फास्टिंग रखिए, थर्सडे को फास्टिंग रखिए, थर्सडे को फास्टिंग रखिए, पर आप मानने को तैयार ही नहीं है। कितने लोग मानने को तैयार नहीं है। हमको पसंद ही नहीं कोई हमें टोके, हम किसी की सुने, पर प्रभु का वचन कह रहा है अगर वो सुन लें, अगर आप सुन लेंगे तो आपके लिए आज एक बात कहना मांग रहा हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस फोन को कुछ पल के लिए साइड में रख के सुनिएगा, इस बात को, इस वचन को सुनिएगा। आप जब भी मेरी इस आवाज को सुनेंगे, मैं आपसे कहना मांगता हूं, एक पल के लिए अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करिएगा, सब कुछ छोड़कर, और इस वचन को सुनिएगा। और ये वचन कह रहा है अगर वो सुन लें। अगर आप सुनने को तैयार हैं आज, अभी तक तुमने कितनी बार अनसुना कर दिया, तुमने कितनी बार हुक्म को टाल दिया, किसी की बात नहीं मानी, पर आज अगर तुम सुनने को तैयार हो, तुम्हारे हालात कैसे मुझे नहीं मालूम, तुम्हारी परिस्थिति कैसी मुझे नहीं मालूम, तुम कितने रोग से गुजर रहे हो मुझे नहीं मालूम, तुम कितने कर्जे से गुजर रहे हो मुझे नहीं मालूम, तुम कितने बड़े हादसे से गुजर रहे हो मुझे नहीं मालूम, तुम आज भी किराए के मकान में हो, आज ही तुम्हारे पर कर्जा है, तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम बर्बाद हो गए, तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, फांसी लगाना पड़ जाएगा, जहर खा लेंगे, कोई और दूसरा ऑप्शंस नहीं है, तो सुनिएगा। अगर तुम सुनना चाहते हो, अगर आप में से कोई भी एक जन जो सुनना चाहता है, तो सुनिएगा, लिखा हुआ है अगर वे सुन लें और उसकी इबादत करें। किसकी? परमेश्वर की इबादत करें। अगर आप इबादत करने को तैयार हैं, आप उसकी आराधना करने को तैयार हैं, आप स्तुति करने को तैयार हैं, तो सुनिएगा, यूं लिखा हुआ है, तो अपने दिन इकबालमंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। आपके जो बरस यानी कि आपके साल खुशहाली भरे हो जाएंगे, यदि आप सुनने को तैयार हैं, यदि आप मानने को तैयार हैं। एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा, यह यिर्मयाह की पुस्तक और इसका 26वां अध्याय और इसकी 13वीं आयत में यूं लिखा हुआ है। यिर्मयाह की पुस्तक, सुनिएगा ध्यान से, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, इसलिए अपना चाल चलन और अपने आप को सुधारो। पहली चीज, अपना चाल चलन और अपने आप को क्या करो? सुधारो। तो मालूम क्या लिखा हुआ है? जब आप अपने चाल चलन को और अपने आप को ठीक रखेंगे और अपने आप को सुधार लेंगे, तो प्रभु का वचन कह रहा है कि इसलिए अपना चाल चलन और अपने आप को, अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। किसकी बात मानो? यहोवा की। आपको मानना पड़ेगा, आपको उसकी सुनना ही पड़ेगी। अगर आप कल्याण चाहते हैं, अगर अपने वर्ष को
आनंद के साथ, हर्ष के साथ पूरा करना चाहते हैं। आप भी प्लान करना चाहते हैं, इस साल हम ये खरीदेंगे, इस साल हम ये प्लान करेंगे, इस साल हम यहाँ घूमने जाएंगे, इस साल हम इस चीज को बनाएंगे। सब कुछ बना पाएंगे, सब कुछ पूरा कर पाएंगे यदि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो, अगर आप उसकी सुनने को तैयार हैं तो, यदि आप उसकी मानने को तैयार हैं तो, यदि आप उसकी वचनों पर चलने को तैयार हैं तो अपने दिन, अपने वर्ष कल्याण और सुख से पूरे करेंगे और आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे, परमेश्वर के हाथ देखेंगे। हर दिन आप आनंद से भरे होंगे, आपका परिवार आपके सामने होगा, आप लोग मिलकर एक मेज पे खाना खाएंगे, एक संग रिफाकत करेंगे, एक संग संगति करेंगे। मुझे नहीं मालूम आप कितने साथ बैठ के रिफाकत करते हैं, पर एक संग बैठ के खाना खाएंगे, एक संग बैठ के धन्यवाद करेंगे, एक संग बैठ के इबादत करेंगे। जो कुछ चाहेंगे, प्लान करेंगे, वैसा परमेश्वर पूरा करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उसकी सुनी है। अपने दिन में कल्याण अगर देखना चाहते हैं, अपने दिन में खुशहाली देखना चाहते हैं, अपने वर्षों में, अक्सर लोग कहते हैं 2019 बुरा गया, 2020 खराब गया, 18 तो हमारा बहुत ही बुरा चला गया, अब 21 का पता नहीं, अब आने वाला 22 का पता नहीं क्या होगा। माफ कीजिएगा, मुझे उन लोग के बारे में नहीं मालूम, पर आपके विषय में कहना चाहता हूं, आप जो उसकी सुनने को तैयार हैं, आप कहेंगे ये 2022, 2021 मेरे लिए आनंद से भरा होगा, मेरे लिए आनंद से भरा हुआ होगा, मेरे लिए धन्यवाद से भरा होगा। मैं धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। प्रभु हम पर दया कर रहा है, आने वाला साल हमारे लिए दया से भरा होगा, हमारे लिए अनुग्रह से भरा होगा। जो कुछ चाहेंगे प्लान करेंगे और हमारे हर दिन उस खुदा में होंगे और हर दिन हम खुशी मनाएंगे, हर दिन हम आनंद मनाएंगे। खुदा आप सभी को बहुतायत से बरकत दे।